Good afternoon, everyone. How are you all? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़िया. लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? हेटरोट्रॉफ्स पढ़ लिया था. न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप पढ़ा था. एनीबडी एल्स? अमीबा पढ़ा था. अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ लिया? पूरा पढ़ लिया? सब अच्छा. चलिए. सो इन लास्ट क्लास वी, तो जिसको मेरा नाम नहीं पता भाई, मेरा नाम है आभा पांडे. लास्ट क्लास में हमने लाइफ प्रोसेस के चैप्टर को स्टार्ट किया था. We talked about what actually the life process is. We have talked about the types of life processes. ठीक है. Reproduction को अलग क्यों रखा था वो पढ़ा है. ठीक है. We have talked about what actually the nutrition is. We have talked about the types of nutrition. We have talked about the introduction to photosynthesis. In today's class, we are going to understand the requirements of photosynthesis and the mechanism in detail. बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं, जितना ज़रूरी है आपके लेवल पे उस डिटेल को. ठीक है. तो सिंपली ये इमेज लास्ट क्लास में भी थी, आज भी है. As living organism, we possess two property. The very first one is the structural organization. बहुत ज़रूरी है. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ सेल तो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करेंगे ही नहीं. दूसरा हमने पढ़ा था क्या, मॉलिक्यूल का मूवमेंट. मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्यों हो रहा है? जस्ट टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. मेंटेन करने के लिए वी आर नीडिंग एनर्जी. द एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स. ठीक है जी. प्लांट एज दे आर ऑटोट्रॉफिक, दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. ठीक है. We are consuming the plants, hence we are called as heterotroph or consumers. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. कोई डाउट? चलिए. फोटोसिंथेसिस ये कर रहा था लास्ट क्लास में. चलो अब यहाँ अगर मैं बात करती हूँ बेटा फोटोसिंथेसिस की, इज इट विजिबल? ओके. Which means something is synthesizing in the presence of light. Clear? What is synthesizing? क्या क्या यूज हो रहा है वो हम आज की क्लास में देखेंगे. तो व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो हम आज तक समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इज रिएक्टिंग समहाउ विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. And giving us C6H12O6 plus oxygen. This C6H12O6 is glucose. Now, I have a question. How many of you are going to answer that question? I have a question. How many of you are going to answer that question? चलो आप बताओ बेटा. आपको, आप जस्ट अज्यूम करके आप बताओ, आपको क्या लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन रहा है, वाटर से ऑक्सीजन बन रहा है? आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? अगर ये रिएक्शन आपके सामने लिखी है तो आपको क्या लग रहा है? दोनों को मिलके बना. और कुछ एनर्जी लगी है. प्रगति. चलो ना ना, आई एम चेंजिंग माय क्वेश्चन. कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, जो अभी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? बस द डिफरेंस. यस. What you can see here, what you can see here, the difference. Anything else? कुछ और डिफरेंस किसी को नजर आ रहा है?
यस, अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे, कैन यू सी एनी हाइड्रोजन हियर, एनी हाइड्रोजन? क्या आपको यहाँ पे हाइड्रोजन नजर आ रहा है? आ रहा है नजर? तो अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर पढ़ोगे, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन समथिंग इज कॉल्ड एज रिडक्शन। किसी चीज में अगर हाइड्रोजन होता है, सॉरी, किसी चीज में अगर हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। कोई डाउट? नाउ आई विल आस्क वन मोर क्वेश्चन, कौन आंसर देगा? चलो आप बताओ बेटा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू? रिड्यूस नहीं, गलत वर्ड। एनीबडी एल्स वांट टू ट्राई इट? ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, सिंपल। कुछ ऐसा हाई फाई तो चीज बोली नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ऑक्सीजन बन गया। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसीलिए मैं बोल देती हूँ फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है विच कंप्राइजेस ऑफ रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका? रिडक्शन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का टू फॉर्म ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन हुआ वाटर का टू फॉर्म ऑक्सीजन। एनी डाउट? अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तब, ठीक है जी, ओके, कोई डाउट है? तो यहाँ से मैं पूछूंगी क्वेश्चन, बेटा आप, हाँ ना ना ना, यहाँ पे क्या लिखूं? ऑक्सीडेशन लिखूं या रिडक्शन लिखूं? ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या लिखूं? व्हाट शुड आई राइट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? यहाँ पे दोनों लिख दूं एक ही साथ? यहाँ पे भी दोनों लिख दूं? दोनों रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही हैं। एनीबडी वांट्स टू चेंज इट? तो ये लग रहा है कि उल्टा बोल रहा है, ठीक है, सिट डाउन। तो व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। तो फोटोसिंथेसिस में ये दोनों चीजें हो रही हैं। फोटोसिंथेसिस को कि अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करती हूँ कि एक फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट होने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटो। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? मैगी बनानी है, मैगी चाहिए, पानी चाहिए, मैगी मसाला चाहिए। जो तीन चीजें मैंने अभी यू बोली वो सारी की सारी उस रिएक्शन के अंदर यूज हो गई, उसका पार्ट है, ठीक है। दीज आर द रॉ मटेरियल। मैं मैगी बनाने के लिए मुझे गैस चाहिए, राइट, एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, दैट इज सपोर्टिंग द रिएक्शन, ठीक है। बहुत सी बुक में आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, मुझे फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मुझे फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर चाहिए। रॉ मटेरियल जनरली इनको बोलते हैं क्योंकि ये इस रिएक्शन में यूटिलाइज हुए, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन के लिए मुझे कंडीशन क्या चाहिए थी, ये रिएक्शन तभी होगी जब क्लोरोफिल होगा, ये रिएक्शन तभी होगी जब सनलाइट होगा। कोई कोई बुक इनको भी रॉ मटेरियल में कंसीडर करती है, बट अगर करेक्ट की बात करें तो रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। तो ये कंडीशंस है कि भाई सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल क्या है? अगर आपसे पूछा जाता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है, ठीक है भैया, कॉटन है,
मान लेते हैं हम कि मुझे बस कॉटन के कपड़े बना रहे हैं तो कॉटन है रॉ मटेरियल। अब मैं ये तो बोलती नहीं कि कॉटन में ये वाला मशीन यूज होके ऐसे 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 होगा तो बनेगा, राइट? नहीं बोलते ना, हम बस रॉ मटेरियल की बात करते हैं। रॉ मटेरियल इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। कोई डाउट है? टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ प्लांट इज टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट के पास कुछ माइन्यूट ओपनिंग्स हैं जो बचपन से हम पढ़ते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा से ले लेता है वो ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है, घर में प्लांट होगा, पानी रूट्स में डालते हो, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो रूट्स में हो नहीं रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग, द वाटर इज गोइंग फ्रॉम रूट्स टू द प्लांट्स, टू द लीफ, सॉरी, ठीक है, थ्रू समथिंग कॉल्ड एज जाइलम। ये दोनों पहुंच गए। क्लोरोफिल इज अगेन प्रेजेंट इन द लीफ, ठीक है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है वो लीफ के पास है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस लीफ में हो रहा है। If chlorophyll is there, my reaction is, see, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा डायरेक्टली ले रहा है, किसी के पास कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया, वाटर पहुंच गया, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डेजर्ट प्लांट की, जो लीव्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं स्पाइन्स में, तो वो लीफ फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पाएगी, तो फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? स्टेम, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है, सनलाइट ने तो, सन ने डिसाइड तो किया नहीं है कि रूट में नहीं पहुंचूंगा या फिर स्टेम को नहीं जाऊंगा या फिर लीफ को नहीं जाऊंगा, वो तो सबको जा रहा है, राइट? सनलाइट तो पहुंच ही गई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इनटेक करना है बस। कोई डाउट है इसमें? नाउ हाउ प्लांट इज टेकिंग, हाउ प्लांट, हाँ, अब ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, यही है आपका स्टोमेटा, यही है आपका स्टोमेटा। अगर मैं स्टोमेटा की बात करूं तो उसके पार्ट्स होते हैं, ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है, इसको हम स्टोमेटल पोर, स्टोमा या फिर सिर्फ पोर भी कह सकते हैं, ठीक है? दिस इज अ पोर, ये मेरा पोर है, सिंपल पोर। इस पोर को ये गार्ड कर रहा है, गार्ड सेल्स। कोई हाईफाई मैथ्स नहीं, कोई हाईफाई बायो के टर्म्स नहीं है, सिंपल, ये पोर है, इस पोर को गार्ड करता हुआ गार्ड सेल है। इस पोर, इस गार्ड सेल के सब साइड, पड़ोस में, देयर इज अ सब्सिडियरी सेल्स। कोई डाउट है इसमें? गार्ड सेल के साइड में, सबसाइड करता हुआ सब्सिडी। नो हाईफाई मैथ्स, बायो, सिंपल, गार्ड सेल को सबसाइड कर रहा है तो सब्सिडियरी सेल। अब अगर मैंने इसको पोर बोला, ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया, मेरा पोर बंद हो गया, मैंने ऐसे कर दिया, मेरा पोर ऐसे किया बंद, ऐसे किया ओपन, मीन्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस पोर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज गार्ड सेल्स। क्लियर है? अब होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, जब आप वाटर को रूट्स में डालते हो, वाटर रीचेस, ठीक है जी, पहुंचा आगे, जाइलम वाइलम के थ्रू पहुंचा। कैसे पहुंचा? ट्रांसपोर्टेशन में सीखेंगे, अभी मुझे पता है कि पहुंच गया, ठीक है? कैसे पहुंचा? ट्रांसपोर्टेशन, मुझे पता है, व्हाट आउट है, मुझे पता है पहुंच गया। व्हाट इज हैपनिंग, सब्सिडियरी सेल्स कहता है कि भाई मेरे पास पानी ज्यादा है, गार्ड सेल को कहता है प्लीज तू ले ले, गार्ड सेल कहता है दे दे, ये वाला भी कह रहा है भाई पानी ले ले, कहता है दे दे। So what is happening? Water is just moving from its high concentration to low concentration through a semi-permeable membrane. मैंने बोल दिया osmosis हो गया, ठीक है जी। जैसे ही वाटर यहाँ पहुंचा, ये स्वेल कर गया। जब वाटर यहाँ पहुंचा तो वाटर लगा रहा है प्रेशर वॉल पे, इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। Hence I am saying my guard cells become turgid. Guard cell turgid, stomata open, स्टोमा ओपन। कोई डाउट? पक्का? इसके पास पानी की कमी हुई, कहते भाई जो पानी दिया था वापस कर, ले पानी दे दिया, पानी दे दिया तो उसके पास कुछ नहीं बचा, नो टर्गर प्रेशर, नथिंग, एसिड, स्टोमा विल क्लोज। कोई डाउट? दिस इज हाउ द गार्ड सेल आर कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसको इतनी आसानी से यहाँ पे पढ़ लिया है
ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, इसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं, हमें नहीं जानना, हमें बस इतना समझना है कि व्हेन सब्सिडरी सेल्स के पास पानी ज्यादा था, सब्सिडरी सेल्स ने बोला गार्ड सेल पानी ले ले, उसने बोला भाई दे दे, पानी ले लिया, काम खत्म। टर्गर प्रेशर लगा, टर्जिड हुआ, स्टोमा क्लोज हो गया। यहाँ पे उसका उल्टा हो गया। ये जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है क्लोरोप्लास्ट। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। मानते मेरा प्लांट, ये मेरा स्टेम, ये मेरी लीफ, ठीक है, ऐसे है। किस किस को लगता है लीफ से इस तरफ स्टोमेटा होगा, किस किस को लगता है स्टोमेटा इस तरफ होगा? चलो रेज योर हैंड, किस किस को लगता है इस तरफ होगा? नॉट टुवर्ड्स पाम। एनीबॉडी? फिर मैं रीजन पूछूंगी, ये मत बोलना पड़ोसी ने कहा था। ठीक है जी, किस किस को लगता है इस तरफ होगा? किस किस को लगता है इस तरफ होगा? अरे जो बाकी हैं लगता है कि स्टोमाटा होगा ही नहीं, कैटेगरी के भी लोग हैं। चलो बेटा बताओ, पूछ रही हो तो किसी तरफ तो होगा, तरफ किस तरफ? यस यू, चल अज्यूम कर, लगता क्या किस तरफ होना चाहिए? अज्यूम बाहर की तरफ। तो उसी में रेज हैंड रेज करना था ना आप बेटा। यस, आपको क्या लगता है किस तरफ होगा? ऑन दिस साइड। किसको लगता है इस तरफ होगा? लगता है बट अब हम इसको अब चलो इसको समझते हैं। होगा इस तरफ, ठीक है जी, ऑन द लोअर साइड। अब ये होता क्यों है? व्हेन सन इज फॉलिंग ऑन द लीफ, व्हाट इज हैपनिंग? स्टोमेटा इज देयर, ठीक है जी, स्टोमेटा ओपन है, मैं मानती हूँ स्टोमेटा ओपन है। व्हाट इज हैपनिंग? अब ये स्टोमेटा ये तो नहीं कह रहा ना कि मुझसे पानी नहीं निकल सकता, ओपनिंग है, कुछ भी निकल सकता है। तो अब क्या होगा? व्हेन इट इज हेयर, वाटर विल इवेपोरेट, इवेपोरेट होता रहेगा, प्लांट विल्ट हो सकता है। दिस इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। उसी को चेक करने के लिए यहाँ पे आपका स्टोमेटा लोअर साइड पे प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये तो नहीं कह रही है ना कि मैं यहाँ तक ही पहुंचूंगी, एटमॉस्फेयर इज एवरीवेयर। ऐसा तो है नहीं कि आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो आपके पास पहुंचेगी, आप टॉप फ्लोर पे हैं तो आपके पास नहीं पहुंचेगी, इज एवरीवेयर राइट। तो ये बस इस तरफ है, क्यों? क्योंकि टू चेक द ट्रांसपिरेशन, टू चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है जी, कोई डाउट है इसमें? हेंस स्टोमेटा इज ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ। ये तो था स्टोमेटा की कहानी। कमिंग बैक टू वाटर। जो वाटर है वो हम डालते हैं रूट्स में, ठीक है, सिंपल सी बात है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। कैसे जाता है? चला जाता है, ठीक है, चला जाता है, कैसे जाता है बाद में पढ़ेंगे, बट चला जाता है, मुझे पता है कि चला गया, मिल गया पानी उसको, ठीक है। अब रूट ने अपने आप को मॉडिफाई किया है। कपिल शर्मा की जगह जाएगा, बहुत हंसी आ रही है, मुझे भी बता क्या हो गया, नहीं बैठ पा रहा, पैर लगा रहा है, आ जा यहाँ पे, आ जा, दिक्कत हो रही है कुछ, गलती से लगा, भाई गलती हो गई, ओके, बैठेगा उसी के आ गई ताकि पैर लगे, थोड़ा शिफ्ट हो जा। तो जैसे छोटे छोटे बच्चों की तरह पैर लगा रहा है, पैर नहीं लगा रहा है, टेंथ में आ गए हो, पढ़ो, आज पढ़ लिया तो आगे कुछ कर लोगे, नहीं तो जीवन भर पैर ही लगता रह जाएगा, ठीक है जी बेटा। चलिए, तो व्हाट इज हैपनिंग, दिस रूट, पानी है, अब पानी आपने डाला, एक रूट थी वो ऐसे थी, ठीक है, आपने क्या किया, आपने पानी डाल दिया, क्या एक जो रूट थी वैसे थी, क्या लगता है ए को पानी ज्यादा मिलेगा या बी को पानी जल्दी में? कौन ए वाला है? ए वाला कौन है? कोई है जिसको लगता है ए ज्यादा पानी ले पाएगा? बट ऑब्वियसली बात है, ये तो केवल इतना एरिया कवर कर पा रहा है, तो यहाँ तक पानी आया तो ले लिया, यहाँ वाला पानी तो इसके लिए वेस्ट है,
अब ये जो है यहाँ से भी ले लिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सिमिलरली मेरे पास एक ही उंगली है, मैं एरिया कवर कर पा रही हूँ, ज्यादा है, मैं एरिया कवर कर लिया, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, ठीक है जी। तो प्लांट के पास रूट्स जो है उनके पास फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर। दीज आर जस्ट द एक्सटेंशन, किसका वो पढ़ेंगे, ठीक है, बस एक्सटेंशन है, ठीक है। प्लांट के पास क्या है, रूट्स, रूट के पास रूट के हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें रूट हेयर कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। दे जस्ट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। कोई डाउट, यही हुआ। अब क्या हुआ, प्लांट ने न्यूट्रिएंट भी ले लिया, हमें पता है सॉइल से ही लेता है न्यूट्रिएंट। एक न्यूट्रिएंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया फिक्स करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, कभी कभी फर्टिलाइजर भी डालते हैं तो भी, ठीक है। ये नाइट्रोजन जो है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लोरोफिल का पार्ट है। क्लोरोफिल एक कंपाउंड है ना, ठीक है, ये उसका पार्ट है नाइट्रोजन, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी हो गई तो प्लांट येलो येलो दिखने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं, ठीक है जी। कोई डाउट है ना? कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, यही पढ़ा था अभी। The opening and closing of stomata depend on the turgor pressure caused by the osmotic flow of water in the guard cell. कोई डाउट? पक्का? ऑस्मोटिक फ्लो कैसे हुआ, सब्सिडरी सेल के पास पानी ज्यादा था, सब्सिडरी सेल ने बोला पानी ले ले, उसने ले लिया। When the guard cell are turgid, टर्गर प्रेशर ज्यादा है, एक्सपेंड कर जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। When the guard cells lose water, they become flaccid, leading to stomatal closure. कोई डाउट? सिंपल से तरीके में इसका नोट्स को लिख लो, ऊपर वाला पॉइंट लिखो ओपनिंग, फिर लिखो गार्ड सेल टर्जिड, टर्गर प्रेशर ज्यादा, क्लोजिंग गार्ड सेल फ्लैसिड, टर्गर प्रेशर, ठीक है जी। नोट्स लिखने का मतलब ये नहीं होता कि हम पूरी लाइन कॉपी करें, नोट्स लिखने का मतलब ये होता है हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, क्योंकि अब आंसर्स खुद लिखने होते हैं, यहाँ से आप देख के लिख लोगे तो आंसर लिखने में डिफिकल्टी होगी, पॉइंट्स लिखो। गार्ड सेल की क्लोजिंग ऐसे है, सब्सिडरी सेल के पास पानी था कम, पानी ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, पानी विल मूव फ्रॉम गार्ड सेल्स टू सब्सिडरी सेल्स। ट्रांसपिरेशन का क्या, ट्रांसपिरेशन का क्या काम, ट्रांसपिरेशन का वो काम जो आप पूछ रहे हो ना वो पानी को खींचने में होता है, तो आप पूछ रहे हो दैट इज पुलिंग द वाटर। तो जब हम ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तब बता दूंगी। अभी पानी पहुंच गया है, कैसे पहुंचा है भगवान जाने, पानी पहुंच। इफ वाटर इज कमिंग इनसाइड द गार्ड सेल, और मैं गार्ड सेल को अपना मेन मान के चल रही हूँ, ठीक है, गार्ड, अगर मैं सब्सिडरी सेल को मान के चलूंगी तो उल्टे कंडीशन हो जाएगी। इफ वाटर इज कमिंग इनसाइड द गार्ड सेल और मैं गार्ड सेल को मेन मान के चल रही हूँ तो गार्ड सेल में एंडोऑस्मोसिस होगा, तब वो ओपन होगा, एक्सोस्मोसिस होगा उससे, तब वो क्लोज हो जाएगा। कोई डाउट? टर्गर प्रेशर बेटा, ये जो गार्ड सेल में जब पानी गया ना उसने उसके ऊपर प्रेशर लगाया, उसकी वॉल पे, गार्ड सेल की वॉल ने भी प्रेशर लगाया, तो टर्गर प्रेशर कह रहे हैं, जो पानी प्रेशर लगा। जब गार्ड सेल से पानी निकला, गार्ड सेल फ्लैसिड हो गए, चिपट से गए और स्टोमेटा क्लोज हो गया। कोई डाउट? स्टोमेटा की पिचक सजाना, ठीक है। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे बहुत बार क्वेश्चन आया है और लिखने को ही आया है, आई मीन इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है जी। कोई डाउट? चलिए, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब पढ़ते हैं साइट ऑफ फोटो, कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? ग्रीन लीव्स, वेरी प्रिसाइज, ग्रीन लीव्स। अब लीफ क्या है, एक ऑर्गन, एक टिश्यू या एक सेल? टिश्यू, जो टिश्यू बोल रहा है ना अपने आप को, लीफ एक ऑर्गन है, ठीक है, लीफ एक ऑर्गन है। लीफ के अंदर क्या होंगे, ऑर्गन है तो क्या होंगे, टिश्यूज,
थोड़ा बहुत याद है, पेरेन्काइमा पढ़ा था 9th में, बहुत बार रटा होगा, पेरेन्काइमा, है ना, फूड स्टोर करता है और भी बहुत सारे काम करता है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, चलो, वेरी गुड, अरे वाह वाह वाह, बड़े इंटेलिजेंट लोग। चलो चलो, किसी ने कुछ तो पढ़ा था 9th में, तो ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ठीक है जी। हमें जानना है कहाँ, कहाँ, लीफ तो पता है, ये तो 7th का बच्चा भी बता देगा ना, उसे पूछोगे कि कहाँ हो रहा है, लीफ में हो रहा है, थोड़ा बड़ा होगा तो ग्रीन लीफ बोल देगा, लेकिन 10th में हो, पता होना चाहिए ना कहाँ एग्जैक्टली। अगर वही चीज पढ़ते रहोगे तो क्या फायदा नया पढ़ने का। अब इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि मैं समझूं कि मैं इस ऑर्गन को कट करके देखूं। जब तक कट नहीं करूंगी कैसे दिखेगा मैं, तो इसीलिए वी हैव अ सेक्शन ऑफ लीफ हियर, ठीक है। मैंने क्या किया, इस लीफ को कट किया और इसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, तो वो पार्ट जहां पे क्लोरोप्लास्ट था, मैंने बोला यही है जगह जहां पे हो रहा होगा फोटोसिंथेसिस। पूरी लीफ में तो नहीं हो रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करो। चलिए, व्हेन यू कट द लीफ, ठीक है जी, आपको ये दिखे, ये है सबसे टॉप मोस्ट लेयर। डर्मा मतलब लेयर, योर स्किन इज, व्हेन यू हैव सम स्किन प्रॉब्लम्स यू गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मा मतलब स्किन, ठीक है, लेयर। तो आपको जो ऊपर की तरफ लेयर दिख रही है, कवरिंग दिख रही है, उसको बोल दिया हमने अपर एपिडर्मिस, एपी मतलब टॉप, डर्मा मतलब लेयर, टॉप की लेयर है। सेम लेयर मिल रही है आपको नीचे, लोअर एपिडर्मिस, नीचे है तो क्लोरोप्लास्ट, सॉरी स्ट्रोमाटा नीचे प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट नहीं है। डायग्राम ऐसे ही बनेगा, अपर एपिडर्मिस में जिसने भी स्ट्रोमाटा बना दिया समझ लो ब्लंडर कर दिया, स्ट्रोमाटा नीचे ही बनेगा। क्यों, भाई अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ट्रांसपीरेशन रोक, ठीक है जी। अब स्ट्रोमाटा, उसके बाद कुछ लंबे लंबे से सेल्स है, ठीक है। ये जो लंबे लंबे सेल्स है इनके पास भर के क्लोरोप्लास्ट है, मतलब यहाँ पर ही रहा होगा क्या, फोटोसिंथेसिस। इनको हम बोलते हैं, वही बता रही हूँ, इनको हम बोलते हैं पेलिसेड, लंबे लंबे, ये पेलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। एयर है, स्पेस दिख रहा है, ठीक है। स्पंज जो होता है उसमें भी स्पेस सा होता है, इसको बोल दिया स्पंजी पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा बड़े कमाल की चीज है भाई, समझ लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पैरेन्काइमा इज द फंडामेंटल टिश्यू ऑफ द प्लांट्स, बहुत काम है, पैकेजिंग करता है, खाना स्टोर कर रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि खाना बना भी रहा है, ठीक है जी। पेलिसेड पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा, ठीक है। इधर बेटा, अब ये है मेरी एपिडर्मिस, ठीक है। इस पूरी एपिडर्मिस में आपको कहीं पे क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, इधर बेटा तो है, इस इस पूरी एपिडर्मिस में कहीं पे क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, किस किस को दिख रहा है। मैं थोड़ा सा, अगर दिक्कत हो रही है देखने में, थोड़ा सा और ऊपर कर दे रही हूँ, इस पूरी अरे आओ बालक, इस पूरी एपिडर्मिस में कहीं कहीं किसी को क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है, आपके सामने इमेज है, बस ऑब्जर्वेशन की बात है। किस किस को क्लोरोप्लास्ट नजर ही नहीं आ रहा इस पूरे एपिडर्मिस में, वो कि जो बीच वाले हैं, क्या डिसीजन, इतना भी डिसीजन मेकिंग का वो नहीं है, बताओ, कहीं क्लोरोप्लास्ट है इसमें या नहीं है, है कहाँ है, ये जो गार्ड सेल्स है, keep it in the mind, guard cells are the only epidermal cells which contain chloroplast, इसके अलावा कोई भी एपिडर्मल सेल होगा उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा।
Guard cells are the only epidermal cells which contain chloroplast. लिख लो चाहे तो, guard cells, only epidermal cells. Anyways, you'll get the PDF. So समझते ज़्यादा important है. Only epidermal cells which contain हाँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, थोड़ी बहुत. ठीक है जी. कौन है? गार्ड सेल. क्लियर है? कोई डाउट? अब इनके पास क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है तो यही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. ठीक है जी. अगर यही क्रॉस सेक्शन आप कट करोगे लीफ रूट का, तो आपको जो लोअर, आपको जो एपिडर्मिस है ना, में ऐसे एक्सटेंशन, these extensions are root hair. These are just hair like extension present in the epidermis of the roots. ठीक है जी. ये चीज क्लियर है? आई हैव अ क्वेश्चन. तो इसके पास भी क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास भी क्लोरोप्लास्ट है, तो यहाँ भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत इसमें भी हो सकता है, बट मैक्सिमम. ठीक है. ओके जी. कोई डाउट है इसमें? चलो अटेम्प्टेड. सबसे मैं जिससे बताएगा, बाकी तुम ए बी क्या कर रहे हो? हाँ मैं सुन. तुम स्टार्ट क्यों नहीं? सोच लो अच्छे से. बस बहुत टाइम दे दिया. पता ही नहीं मेरे को. बेटा आप. यस. व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन? सॉरी. बी. व्हाई सो? व्हाट इज बी? व्हाट इज द नेम ऑफ बी? आई मीन हु? वो जिसको बोला क्या दो जान से. हाँ. विच पेरेंट का? Palisade. What is this one? The fourth one? No, this is guard cell. Lower epidermis. This is? तो okay? ये क्वेश्चन इस बार का सैंपल पेपर है वहां बोर्ड का. ठीक है. चलो अब इवेंट्स. एक शादी को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे इवेंट, तो समझते हैं फोटोसिंथेसिस एक शादी है. ठीक है. बहुत से इवेंट होने तब जाके वो कंप्लीट हो पाएगा. शादी में भी कुछ इवेंट्स होते हैं जो बड़े धूम धड़ाके से हो रहे हैं. ठीक है. बहुत लाइट चाहिए, कैसे है ना हो तो भी चले, हो जाना चाहिए. ठीक है जी. कोई डाउट है इसमें? सिमिलरली इन फोटोसिंथेसिस व्हाट इज हैपनिंग? लाइट. मैंने इसको दो में क्लासिफाई किया. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें लाइट चाहिए ही चाहिए, एक ऐसा रिएक्शन जिस लाइट की जरूरत नहीं है डायरेक्टली. ठीक है जी. बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं है कि रात को ही हो रहा है, दिन में भी हो सकता है. बस डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं है. ये अंधेरे में भी हो सकता है, बट इसको प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए. So the two reactions in which photosynthesis is divided is light reaction and dark reaction. ठीक है जी. Light reaction and dark reaction. So what is happening during light reaction and what is happening during dark reaction? सिंपल सी बात है. पहला स्टेप तो बट ऑब्वियस सी बात है कि लाइट में हो रहा होगा, क्योंकि लाइट को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया. पहला स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस है. क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया है.
हमने मान लिया है कि वाटर पहुंच गया है। तो पहला स्टेप है वो समझ ले बेटा, एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक। अगर हम यहाँ पे लिखने ही आए हैं तो तुम घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं ना, सब कुछ तो बुक में लिखा हुआ है, समझ लो, ठीक है। अगर ये सोच रहे हो कि वीडियो देख लेंगे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि घर के जाके दोबारा वीडियो देखोगे, हाँ समझ ही लो, उससे अच्छा कोई डाउट होगा तो डायरेक्टली पूछ भी लोगे। तो सबसे पहले बात क्या हुई बेटा, क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया। जैसे ही क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, कुछ हुआ जिससे ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी। सिमिलरली सॉरी साइमल्टेनियसली क्या हुआ, जो मेरे पास वाटर था वो स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन बन के निकल गया। कोई डाउट? ये जो एनर्जी यहाँ पे बनी थी, इसका यूज हुआ मेरे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में कार्बोहाइड्रेट में। कोई डाउट? क्लियर है? इफ यू वांट आई विल रिपीट इट अगेन। हाँ, पहला स्टेप मेरा ये क्लोरोफिल है, इसने लाइट ले ली, ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, क्योंकि लाइट एनर्जी से हम डायरेक्टली काम चला नहीं सकते, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, हमें उसको अपनी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। कन्वर्ट होगी, कन्वर्ट हो गई, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल था वो स्प्लिट हो गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बन गया। तो ये जो ऑक्सीजन बना वो बन गया कौन सी रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, which of the following event does not take place in light reaction, which of the following event does not take place in dark reaction। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नीट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। जो ये वाला काम है ये हो रहा है आपका डार्क रिएक्शन में, ठीक है। डार्क रिएक्शन इट डजंट मीन कि ये रात को ही होती है, अगर मैं इसको सही बोलूं तो इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये भी बहुत सही टर्म नहीं है, क्योंकि ये लाइट एनर्जी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, बट हम इसे यही बोलते हैं, ठीक है। कोई डाउट? अब है बहुत कमाल की चीज, बहुत ध्यान से समझ, नहीं अभी नहीं है, अभी आने वाली है, ठीक है। समझो इधर, ये ये डायग्राम सबने देखा है नाइन्थ में, ठीक है, सबने देखा होगा नाइन्थ में। इसको एक बार रिकॉल करते हैं। बेटा ये डायग्राम है आपका क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। सबको ये दो मेम्ब्रेन दिख रही है, किसी को एक दिख रही है, चलो डांस करा, ठीक है। ये बड़ी बड़ा हो गया, अब ज्यादा दिखेगा। दिस इज नो, नो, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है बेटा, तो ना सेल वॉल है ना सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जैसा ही स्ट्रक्चर रहता है, बट ये क्लोरोप्लास्ट का खुद का मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अंदर की तरफ है, नहीं हम आउटर इन पर्टिकुलर दिख बनी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे, ये इतना पतला दिख रहा है, आई एम इज इनर मेम्ब्रेन, दिख रहा है, इज इट विजिबल? तो थोड़ा मोटा कर, ये जो आपको कॉइन जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर थाइलाकॉइड्स, थाइला थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स। द स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड is granum. The stack of thylakoid is granum. The stacks of thylakoid is grana. Means grana is plural of granum. एक है तो ग्रैनम, एक दो तीन चार पांच तो ग्रैनम, ठीक है जी। कोई डाउट? ये जो जगह दिख रही है इट इज स्ट्रोमा, हमारे मतलब का यही है, ठीक है? बाकी ये स्ट्रोमा लेमले है, ये राइबोसोम है, अंदर इसका खुद का डीएनए, ये हम सब नाइन्थ में पढ़े हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको इनलार्ज करती हूँ, किसको? इसको, कौन है ये? थाइलाकॉइड। ग्राना स्टैक, ग्राना इज स्टैक, एक कॉइन 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 कॉइन, द स्टैक इज ग्राना। अगर मैं इसको इनलार्ज करती हूँ तो चलो नए पेज पे,
अगर इनलार्ज करते हैं, बनाती हूँ, सॉरी, अगर हम इसको इनलार्ज करते हैं, लार्ज किया है किसको, थाइलाकॉइड को, ये मत सोचना अलग से क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज जस्ट द इनलार्ज। these dots re- these dot represents the chlorophyll। तो क्लोरोफिल बेटा कहाँ प्रेजेंट है, किसके, थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, सिंपल। तो लाइट रिएक्शन भी कहां पर हो रहा होगा, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, ठीक है, कहाँ हो रहा होगा, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, क्लोरोफिल। तो अगर क्लोरोफिल जो है वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो लाइट रिएक्शन भी कहाँ हो रहा होगा, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, सिंपली बोल दूं तो थाइलाकॉइड में, ठीक है। और डार्क रिएक्शन आपका होता है स्ट्रोमा में। तो द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज membrane of thylakoid, or you can simply say thylakoid। the site of dark reaction is stroma। ठीक है जी, स्ट्रोमा, ये जो जगह दिख रही है खाली खाली खाली, यहाँ पे बहुत से एंजाइम्स, बहुत सी चीजें खाली नहीं है, हाँ, यू कैन से मैट्रिक्स, एंजाइम्स होते हैं और भी बहुत। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ठीक है जी, ओके, चलो। अब hence it is known as kitchen of the cell, what, chloroplast, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर लाइट रिएक्शन भी होगी, इसी के अंदर डार्क रिएक्शन भी होगी। अब देखो समझो हो क्या रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग बेटा, when sunlight is falling on the thylakoid, ये सनलाइट फॉल कर गया थाइलाकॉइड, पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दूसरा ये वाटर स्प्लिट हुआ और ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। फिर बेटा क्या हुआ, ये जो लाइट एनर्जी थी ये केमिकल एनर्जी में बनी, ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म्स हैं क्या पढ़ेंगे, ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म है। इस केमिकल एनर्जी ने क्या किया, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड था उसको फिक्स किया या फिर उसको रिड्यूस किया और आपका शुगर बना, कोई डाउट, कोई डाउट, दिस इज जस्ट द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, पक्का, चलिए। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फिजिक्स में नाम सुना होगा और फिजिक्स में ही डिटेल पढ़ेंगे। अभी क्या समझना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वो रेंज जो हमारी आंख देख पाती है उसको हम कहते हैं विजिबल। इस विजिबल लाइट को अगर आप स्प्लिट करते हैं प्रिज्म से, ये स्प्लिट हो जाती है विबग्योर में, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फोटोसिंथेसिस भी है इसी रेंज में, इसी रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपका फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, ठीक है। अब द ग्राफ, इस ग्राफ से क्या समझ में, ग्राफ रीड करने आता है ना सबको, 8th में वो हाइट वाला ग्राफ भी पढ़ा था बायो में, कितना फोटोसिंथेसिस हुआ ये समझ में आ रहा है, और कुछ, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, एनीवन वांट्स टू कंप्लीट इट, किस वेवलेंथ में कितना फोटोसिंथेसिस हुआ, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर वेवलेंथ एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग कितना फोटोसिंथेसिस, कूल, कहाँ पे हुआ कितना, कहीं हुआ 400 से 500 के बीच में और कहीं पे 700 के आसपास फोटोसिंथेसिस हुआ, मैक्सिमम द टॉप, ठीक है। होमवर्क, विबग्योर का कौन सा रेंज, मतलब कौन सा कलर जहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर जाता है अपने मैक्सिमम, होमवर्क है ये, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है, ये है होम, अभी से होमवर्क, ठीक है, मैं पूछूंगी।
इस पूरे विबग्योर में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कहीं हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है इस होमवर्क, थोड़ा सा रिसर्च करने की। ठीक है, क्लियर है? अब आया है प्लीज फोकस। अभी तक जिसका फोकस नहीं था यहाँ पे फोकस। तो दिस इज समथिंग विच यू आर रीडिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम बचपन से पढ़ते आए हैं क्या? ब्लैंक स्लाइड। अभी तक हम बचपन से पढ़ते आए हैं फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरोफिल के अलावा और पिगमेंट्स हैं, और भी पिगमेंट्स हैं, बट मेन इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के साथ साथ बहुत से पिगमेंट्स ने मिलकर एक सिस्टम बनाया, हमने उसको बोला फोटो सिस्टम। ठीक है, एक फोटो सिस्टम जिसकी डिस्कवरी पहले हो गई उसको बोल दिया फोटो सिस्टम 1, डिस्कवरी बाद में हुई उसको बोला फोटो सिस्टम 2। कोई डाउट? फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, क्या हुआ? लाइट एनर्जी पड़ी फोटो सिस्टम 2 पे। फोटो सिस्टम 2 एकदम बौखला गया कि इतनी एनर्जी का करूं क्या, एकदम ऐसे दुख दुख होने लगा उसके अंदर, एकदम बौखला सा गया कि इतनी एनर्जी का मैं करूं क्या। इसके साथ में कोई था, पास में कोई था, ताकि भाई ये एनर्जी ले ले। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म। ठीक है, इसने बोला कि मैं, मेरे को भी काम नहीं है, मैं क्या करूं इस एनर्जी का, मैं अपने बगल वाले को दे। कभी कभी होता है ना, कोई चीज हमारे पास अचानक आ जाती है तो हम क्या करें क्या करें क्या करें, तू ले ले भाई, तू ले ले तू ले ले। बोला मैं क्या करूं, ये नहीं पता, दूसरे वाले को दे दिया कि भाई तू ले ले। तो व्हाट इज हैपनिंग, light energy in the form of photons fall on the chlorophyll, basically on the photosystem 2। photosystem 2 एकदम बौखलाया, इतनी एनर्जी का क्या करूं, इलेक्ट्रॉन निकाला, किसी को दे दिया। ये जो भी है इसने पहली बार इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, इसलिए इसको बोल दिया हमने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो इस इन सब का नाम है, हमें अभी नहीं पढ़ना, हम पढ़ेंगे जो बायो लेगा 11th-12th में, वो हमें अभी नहीं पढ़ना। हमें इतना पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन अ चेन, इसलिए मैंने बोलते थे ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है जी, अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा ही घूमते तो रहेगा नहीं, कहीं तो जाके रुक जाएगा ना, कहाँ रुकेगा वो भी देखेंगे। अब कहाँ से निकला क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लियर है? कोई डाउट? अब सनलाइट ये तो नहीं कह रहा कि फोटो सिस्टम 2 तुम ही लो एनर्जी, फोटो सिस्टम 1 तुम मत लो, वो तो दोनों को एनर्जी दे रहा है। तो साइमल्टेनियसली इसके पास भी एनर्जी पड़ी, फोटो सिस्टम 1 के पास, ये भी बौखला गया, मैं क्या करूं, उसने कहा तुम ले लो, तो दे दिया। इसने कहा मैं क्या करूं, तुम ले लो, इसने कहा मैं क्या करूं, तुम ले लो, बट कहीं तो जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इन भाई साहब को जब थोड़ी देर बाद याद आया, अरे मैंने तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, देखो अब मेरा इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा, मैं क्या करता हूँ वाटर को तोड़ देता हूँ, वाटर को तोड़ दूंगा तो इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा, हेंस वाटर ऑफ स्प्लिटिंग। ठीक है, कोई डाउट? जैसे इन्होंने वाटर को स्प्लिट किया, इनको इनका इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट है? पक्का? इसको इसका इलेक्ट्रॉन मिल गया और ये हाइड्रोजन आपका फ्री हुआ और ऑक्सीजन फ्री हुआ, हाफ O2 मिलके 1O2। अगर नहीं दिख रहा है पीछे वालों को, इसको हम छोटा कर देंगे। हाँ ना, इनको था, इनको भी याद आया, इलेक्ट्रॉन दे दिया था, वापस कैसे लूं? तो इसका जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था इधर से उधर, इसने इसी को पकड़ लिया, अपना इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया। और इनका जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है NADP। ठीक है, जब इससे इलेक्ट्रॉन और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला था वो जाके जुड़ता है तो NADPH बनाता है, ये एनर्जी का एक फॉर्म है। तो हमने देखा था अभी कि केमिकल एनर्जी बनती है। जब ये सब हो रहा था कहानी, तो कहीं बीच में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था जिसने ADP को कन्वर्ट करके ATP बना दिया इन बिटवीन।
ये जो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हुआ, इसको चाहिए थी लाइट, मतलब फोटो। जभी भी फॉस्फेट जुड़ता है तो मैं कहती हूँ कि होता है फॉस्फोराइलेशन। तो ऐसा फॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोर। क्लियर? फॉस्फोराइलेशन बस ये है, एडीपी में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होके एटीपी बनना। ठीक है, यहाँ पे वाटर टूटा, मैं बोलती हूँ लाइसिस। वाटर जो टूटा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टूटा, फोटोलाइसिस। हाँ, क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में। ठीक है, डू यू वांट मी टू रिपीट इट अगेन? NaCgS. It is not the CBSC, but we are here just not for the CBSC. It is your textbook, I mean in your modules. It will come in the competitive exams. ठीक है, नीट में तो इसका बहुत बड़ा वर्जन आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसका एक बड़ा वर्जन नीट में, बट ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इट विल कम इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक NaCgS, NSTS में नहीं पूछा जाता, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें पूछ ली जा सकती हैं, बट नॉट दैट मच। ठीक है, एम आई क्लियर? डू यू वांट मी टू रिपीट इट अगेन? एनीवन? ओके, आई विल रिपीट। देयर आर समवन हु वांट्स। अब इसको इस तरीके से समझो, देखो, एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटो सिस्टम 2 बौखला गया, इतनी एनर्जी का क्या करूं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप अगर आपको कुछ याद होगा, इलेक्ट्रॉन वो पढ़ा होगा आपने, एटम इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करते हुए, आप पढ़ा है केमिस्ट्री में ये सब। तो कभी भी ज्यादा होता है तो वो बाहर दे देता है, वही सारी चीजें हो रही हैं, बट उतना डिटेल में हम जाएंगे तो हम केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। हमें बस इतना समझना है कि फोटो सिस्टम 2 जो है उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, इसलिए उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो उसको एक्सेप्ट करने वाला इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसने बोला मैं क्या करूं, इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन आगे वाले को दे। इसने बोला मैं क्या करूं, इसने बोला इसको दे दे। इसने बोला मैं क्या करूं, इसने बोला इसको दे दे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देते गए, बीच में क्या हो गया कि एटीपी बन गया। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, हाइड्रोजन आयन का डिफरेंस आता है, बहुत सी चीजें वो हमें नहीं पढ़नी है, हमें बस इतना पता है इन बिटवीन द स्टेप एटीपी बना। साइमल्टेनियसली फोटो सिस्टम 1 था, उस पर भी एनर्जी पड़ी, उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, उसको एक्सेप्ट करने के लिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आगे, उसको एक्सेप्ट करने के लिए ये। इसने फाइनली उसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, बट इसको हाइड्रोजन कहाँ से मिला? इसको अचानक से याद आया कि मेरे को मेरा इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, इसने वाटर को तोड़ा। वाटर को तोड़ा तो हाफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन इधर, 2H+, ये H+ यहाँ पे आके इस NADP को रिड्यूस करा। NADP इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, बेसिकली एक एनर्जी का फॉर्म। जैसे कि आप ATP पढ़ते हैं अभी तक, हम NADP पढ़ते हैं और प्लांट्स में NADPH, फुल फॉर्म में लिख दूंगी। हाँ, फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। हाँ, मैं लिख रही हूँ। कोई डाउट? अगर मैं इसको सम अप करती हूँ, वर्ड्स में, तो समझो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मेनली क्लोरोफिल ए, इसके साथ और जुड़ गया तो हमने फोटो सिस्टम बोल दिया। एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, कोई डाउट पहली लाइन में? दूसरा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एक्साइटेड एंड एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन ट्रेवल थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन दे दिया, एमिटेड हो गया। एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हेंस इट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब क्या हुआ? फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ। क्यों? क्योंकि उसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए था। जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ तो H+ निकला, उस H+ ने क्या किया? NADP को रिड्यूस करके NADPH बना दिया। इसका फुल फॉर्म है निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। हाँ हाँ, ADENINE, हाँ, nicotine amide adenine diphosphate, NADPH is just reduced nicotine amide adenine diphosphate, क्योंकि हमने अभी पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन।
सारी चीजें लिंक है, अगर एक भी चीज मिस कर दी तो आगे की आपकी नींद के साथ। ठीक है जी, हो गया क्या? ठीक है, कोई डाउट? पक्का? श्योर? अब बस डार्क रिएक्शन ये बस छोटू सा है। ठीक है, डार्क रिएक्शन में मुझे इतना पता है, जो एटीपी था उसका यूज किया गया था, जो एनएडीपीएच था उसका यूज किया गया था, सिंपल। और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया गया था। अब तो वो लाते भी नहीं मार रहा, अब तो जो खुद की लाते लग रही है। हाँ, नोट्स पूछ रहा था, उससे ही क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, मुझे ये समझ में ना, सब तेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? उससे पूछ रहा था। ये मुझे ये बताओ, ये जो 10 या 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, तुम लोग उसमें क्यों नहीं पूछने वाला काम कंप्लीट कर लेते हो? जब पूछना होता है ना, 10-15 मिनट में पूछ ले, ताकि क्लास में पूछने वाला काम कम रहे थोड़ा, और टीचर से क्वेश्चन पूछें। ठीक है, अगर तुमको यहाँ लगता है ना कि तुम पीछे बैठोगे, तुम दिखोगे नहीं, फिर दीवार को तोड़ के उधर भी बैठोगे ना तो भी दिखोगे हमें। ठीक है, तो यहाँ खड़ा होता है ना, उसकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि तुम कहाँ भी बैठोगे ना तो भी हम पे बदल जाएगा कि क्या कर रहे हो। ठीक है जी, अब इधर समझो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी कार्बन्स? हाउ मेनी? किसको 3 दिख रहे हैं? कौन इतनी नींद में है? कितने कार्बन बेटा? ये किसने कहा? ये किसने कहा देखने के लिए? किसने कहा? मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने कार्बन, इसके अंदर कितने कार्बन? कितने कार्बन मतलब कितने कार्बन की कमी? तो क्या हुआ, एक भाई साहब थे 5 कार्बन के कंपाउंड, इनका नाम था आरयूबीपी। आरयूबीपी ने बोला कार्बन डाइऑक्साइड आजा मिल जाते हैं, तो ठीक है भाई मिल लेते हैं। मिल गए, कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था ये ग्लूकोज नहीं था, इसीलिए एक साइकिल चलानी पड़ी ग्लूकोज बनाने की। ठीक है जी, अगर यहाँ पे ग्लूकोज बन जाता तो कहानी यहीं खत्म हो जाती। ठीक है, so what happened, this carbon dioxide combined with the 5 carbon compound called as RUBP in the presence of enzyme called as rubisco form a 6 carbon compound। ये जो पूरी कहानी हो रही है ना, एक साइकिल है, घूम रही है। अब आरयूबीपी ऐसा तो है नहीं ना कि एक बार यूज कर लो फिर दोबारा यूज नहीं करना, नहीं, हमें दोबारा से आरयूबीपी को देना है, जो लिया था उसको वापस देना है। ठीक है, ये पूरी एक साइकिल चल रही है। दिस साइकिल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज कैल्विन, हेंस द साइकिल इज कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल। सिंपल। C3 C4 कैम हम वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम बोलते कैल्विन साइकिल। ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग, जो एटीपी बना था लाइट रिएक्शन में यूज हो गया, जो एनएडीपीएच बना था लाइट रिएक्शन में यूज हो गया, हमने इसको इसका एडीपी वापस कर दिया, एनएडीपी वापस कर दिया, आरयूबीपी भी वापस कर दिया। दिस इज अ साइकिल गोइंग। यही हो रहा है बस डार्क रिएक्शन। एटीपी एनएडीपी एच जो बना था लाइट रिएक्शन में, उसको यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना इज कॉल्ड एज कार्बन फिक्सेशन। ये जो लोगों को बहुत हंसी आ रही है, मुंह ढक के हंसने से कुछ नहीं होगा, टीचर को सब नजर में मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं यूज हो पाए थे, हाँ, बट हम वही कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने साइट ऑफ डार्क रिएक्शन बताया था। ठीक है जी, तो इट इज टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा। ATP and NADPH produced during light reaction are used for carbon fixation. Carbon dioxide enters into a cycle of reaction starting from RUBP, ribulose bisphosphate। हंसने से फुर्सत मिलेगी तब समझ में आएगा। समझोगे तो बहुत मजेदार है, नहीं समझोगे तो बिल्कुल मजेदार नहीं है, नहीं समझोगे तो रट्टाफाई है, क्योंकि रटना तो पड़ेगा ही जब समझ में नहीं आएगा तो। बिसफॉस्फेट या बाईफॉस्फेट। ठीक है,
ओके जी बेटा, तो अगर इसको हम समराइज करते हैं, दिस इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, सिंपल सी बात है, आप खुद बताओ, एटीपी एनएडीपीएच का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन? फॉर्मेशन, यूज शुगर फॉर्मेशन, लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन? शुगर का फॉर्मेशन, मतलब ग्लूकोज का, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, इसका लोकेशन थाइलाकोइड या ग्रेना, इसका रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट है या नहीं? जिसने पढ़ा समझा उसको आता है। एनीबॉडी, सबको है इसका आइडिया? So this is there is a QR code, right? If any of your friends want to enroll with PW, they can scan this QR code and you will get some benefits. And thank you so much. एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि